बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी कर लिया। अब हम गवर्नमेंट के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके टॉपिक शामिल हैं हम सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आपने लास्ट 2 लेक्चर में आपने 2 टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया, डेट इज़ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो आज आपने एवेपोरेशन वाला टॉपिक जो है वो साथ में क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ में हम एक्सरसाइज में से हमने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं और आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कौन कौन से न्यूमेरिकल शामिल हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5 यानी 2 से लेकर 5 तक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 7 और 7 से लेकर 9 तक यानी 7, 8 और 9 ये आपके न्यूमेरिकल आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आपने इनको करना है। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 और भी आपने देखना है और साथ में ये टॉपिक एवेपोरेशन भी क्या करना है, रिवाइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे। आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को डिटेल से स्टडी किया और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में आपने 2 फार्मूले पढ़े थे, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। एक हमारे पास है जब आपने केल्विन फाइंड करना हो, टेम्परेचर को किस में फाइंड करना हो, केल्विन में। तो केल्विन में फाइंड करना हो और आपको टेम्परेचर किस में दिया गया हो, डिग्री सेल्सियस में। तो आपके पास फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जब आपने केल्विन में टेम्परेचर को क्या करना है, फाइंड करना है। चलें, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, आपने डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है, तो फिर फार्मूला यूँ होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो ये 2 फार्मूले यहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल नंबर 2 करने लगे हैं। आप न्यूमेरिकल नंबर 2 यहाँ देखें तो यहाँ पर इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें से ए पार्ट मैं करूँगा, बी पार्ट आप खुद करेंगे वो ए जैसे, और सी पार्ट मैं करूँगा, डी पार्ट आप खुद करेंगे। जब आप खुद करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी समझ आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट। ये जो टेम्परेचर की यूनिट दी गई हैं, एक यूनिट को आपने दूसरी यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 का ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में कह रहे हैं कि आपके पास 750 डिग्री सेल्सियस यानी आपको टेम्परेचर किस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में। 2 केल्विन आपने इस डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो अभी आपने फार्मूला देखा कि केल्विन जो है जब हमने फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पता है फार्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दिया गया है, ठीक है, 750। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखें केल्विन इज इक्वल टू, अब देखें डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है, 750। तो आपने डिग्री सेल्सियस की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की 750 प्लस, अब फार्मूले में क्या है 273, तो प्लस 273। यहाँ तक क्लियर। अब आप इन दोनों को प्लस करें, जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1023। यानी आपका जो टेम्परेचर है जब डिग्री सेल्सियस में 750 होता है तो उस वक्त आपका जो केल्विन में होगा वो कितना होगा, 1023। यहाँ तक क्लियर। तो आपके पास ए वाला पार्ट हो गया। अब ए वाला पार्ट आपने देखा, बी वाला पार्ट में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, वो आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2 का सी पार्ट, ठीक है। अब सी पार्ट में देखें, अब आपको टेम्परेचर की कौन सी यूनिट दी गई है, केल्विन। कहता है आपके पास 100 केल्विन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। अब पहले आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसका उलट है कि आपने केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे देखें। अब डिग्री सेल्सियस आपने फाइंड करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फार्मूला है केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब केल्विन जो है वो कितना, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में कितना दिया गया, 100 केल्विन। तो आप केल्विन की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 100, माइनस क्या होगा 273। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जिसके स्टार्ट में कुछ नहीं होता क्या होता है, प्लस। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस 273 में से 100 को माइनस करें तो
आपके पास कितना आ गया 173, और बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस क्या आया -173, तो आपके पास आंसर आया -173। तो जब आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है 100 केल्विन, तो उस वक्त आपके 100 केल्विन अगर हमारे पास हों, तो अगर हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी -173, ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर। अब आपका जो सी पार्ट है वो डी पार्ट जैसा है, तो आपने ए बी सी और डी, आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है इसके सारे पार्ट की क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। और आपकी बुक के लास्ट पेपर आंसर भी दिए गए हैं जिसमें सी और डी के साथ माइनस नहीं लिखा हुआ, आप वहाँ पर माइनस का साइन डाल लें। यहाँ तक क्लियर। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो पूछ लें।